गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट स्टेट लेसन नंबर 2 सूचना का प्रस्तुतिकरण, उसमें मध्य कीमत ज्ञात करना हमने सीख लिया है। अब मध्य कीमत दिया हो और उस पर से अधर सीमा और ऊर्ध्व सीमा ज्ञात करना हो, मीन्स के मूल आवृत्ति वर्ग वापस से प्राप्त करना हो, वो कैसे करते हैं तो उसका अभ्यास करेंगे। आपको मध्य कीमत दी होगी, उसके ऊपर से आपको अधर सीमा बिंदु और ऊर्ध्व सीमा बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका सूत्र है, अगर आपको अधर सीमा निकालना हो तब सूत्र है मध्य मूल्य माइनस वर्ग लंबाई बटे में 2। अब ये वर्ग लंबाई क्या है तो सी, वर्ग लंबाई को हम सी कहते हैं, मीन्स के दो मध्य कीमत जो दी है आपको उनके बीच का अंतर बटे में 2। ठीक है, ऊर्ध्व सीमा का सूत्र है मध्य मूल्य प्लस वर्ग लंबाई बटे में 2। आपको अधर सीमा निकालना हो तो मध्य मूल्य में से माइनस करना है वर्ग लंबाई बटे में 2, और ऊर्ध्व सीमा निकालना है तो मध्य मूल्य प्लस वर्ग लंबाई बटे में 2। ठीक है, अब हम इसका कोई क्वेश्चन है आपके पास, उसको हम सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, लिखा है नीचे की आवृत्ति वितरण का मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त करें, मूल आवृत्ति वितरण में परिवर्तन करें। अब आपको क्या दिया है, मध्य कीमत और F5 मीन्स क्या आवृत्ति दी है। अब उस पर से मूल आवृत्ति मीन्स आपको वर्ग अधर सीमा ऊर्ध्व सीमा दोनों निकालना है। कैसे निकालेंगे तो आपके पास सूत्र है, उस पर से हम निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे अधर सीमा। तो अधर सीमा का सूत्र क्या है, अधर सीमा इज इक्वल टू मध्य कीमत माइनस वर्ग लंबाई बटे में 2। ऊर्ध्व सीमा के लिए, ऊर्ध्व सीमा के लिए आपके पास सूत्र है, ऊर्ध्व सीमा इज इक्वल टू मध्य कीमत प्लस वर्ग लंबाई बटे में 2। समझ आ गया? ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ग की हमें अधर सीमा निकालनी है, तो आपके पास मध्य कीमत कितनी दिए हैं, 250। ठीक है, माइनस वर्ग लंबाई मीन्स के इनके बीच का अंतर देखो, 250 350, कितना अंतर है 100 का। 350 410, कितने का अंतर है 100 का। 450 550, कितने का अंतर है 100 का। मीन्स के आपको समझ में आ गया सबके बीच 100 का अंतर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वर्ग लंबाई आपकी कितनी होगी 100, तो मैं लिखूंगी 100 बटे में 2। तो भाग 2 की 50 आएगा, तो 250 से 50 दे तो आपका कितना मिलेगा, ये 200। समझ में आ गया? ओके, अब उसी तरह हम आगे वाला निकालेंगे। अब 350 माइनस 100 बटे में 2। 350, 100 को 2 से भाग दिया 50 आया, 350 से 50 आया, कितना बचा आपके पास 300। उसी तरह बाकी के भी निकालेंगे, तो आप लिखोगे 450 माइनस 100 बटे में 2, कितना आ जाएगा आपका 400। फिर मध्य मूल्य दिया आपको 550 माइनस वर्ग लंबाई है 100 बटे में 2, कितना आ जाएगा ये आपका 500। उसी तरह इसके बाद वाले का 650 माइनस 100 बटे में 2, कितना आ जाएगा 600। फिर 750 माइनस 100 बटे में 2, कितना आ जाएगा आपका ये 700। मीन्स आपको अधर सीमा मिल गई। अब ऊर्ध्व सीमा निकालेंगे, तो ऊर्ध्व सीमा का सूत्र क्या है, मध्य कीमत प्लस वर्ग लंबाई बटे में 2। मीन्स आपको यहाँ पे प्लस करना है, तो अब आपके पास मध्य मूल्य तो वही है, तो लिखोगे 250 प्लस 100 बटे में 2, कितना आ जाएगा ये 300। उसी तरह दूसरे वर्ग का निकालेंगे, 350
प्लस 100/2 कितना आ जाएगा आपका 400। ठीक है, उसके बाद 450 प्लस 100/2 कितना आएगा ये 500। फिर 550 प्लस 100/2 कितना निकलेगा 600। बाकी के दो भी निकाल देंगे। 650 मध्य कीमत है प्लस 100/2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 700। और लास्ट है आपका 750 प्लस 100/2 कितना होगा 800। समझ में आ गया। मिलता आपको आधा सीमा उद्भव सीमा मिल गए तो हमें मूल आवृत्ति मिल गई, तो हम लिख देंगे यहाँ पे वर्ग कितना बना आपका आधा सीमा कितना है 200। तो 200 में पहला वर्ग बन जाएगा 200 से 300, दूसरा वर्ग बनेगा 300 से 400, फिर 400 से 500, फिर 500 से 600, 600 से 700, ये 700 से 800। समझ में आ गया। उसके बाद फिर से FI लिख देना है आपको, जो दी है वैसे के वैसे, आवृत्ति में कोई चेंज नहीं। 2, 10, 20, 38, 40 और 10। जो आपको मध्य कीमत दी है FI दिया है, मूल आवृत्ति में चेंज करना है, मीन्स के आधा सीमा निकालना पड़ेगा, ऊर्ध्व सीमा निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको पूरा ख्याल आ जाएगा कि इसको कैसे किया जाता है। यहाँ पे मध्य मूल्य दिया है, FI दिया है, ठीक है, मूल आवृत्ति में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि इनके बीच में अंतर कितना है। तो 12.5 17.5 में से 12.5 माइनस करोगे आपको अंतर मिलेगा 5 का। देख लेना सबके बीच 5 का अंतर है, आप माइनस करके देखोगे आपको पता चलेगा। 22.5 में से 17.5 माइनस करके देखो आपको 5 मिलेगा। इस तरह से आप माइनस करोगे तो आपको इनके बीच का डिफरेंस मीन्स के वर्ग लंबाई कितनी मिलेगी 5। इतना मिल जाने के बाद आप आसानी से आधा सीमा और ऊर्ध्व सीमा ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैं आधा सीमा निकालूंगी, आधा सीमा का सूत्र आपको अब याद हो गया होगा कि आधा सीमा बिंदु = मध्य कीमत माइनस वर्ग लंबाई बटे में 2। उसी तरह ऊर्ध्व सीमा सूत्र क्या है, मध्य कीमत प्लस वर्ग लंबाई बटे में 2। समझ में आ गया। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आधा सीमा निकालने के लिए मुझे मध्य कीमत चाहिए। मध्य कीमत दी है, कितनी दी है 12.5 माइनस वर्ग लंबाई आपने कितनी निकाली थी 5 बटे में 2 कितना आ जाएगा। तो 12.5 माइनस 2.5 मतलब कितना मिलेगा पहले 10। समझ में आ गया। उसी तरह इसका निकालेंगे 17.5 माइनस 5/2 कितना मिलेगा आपको 15। कितना मिलेगा 15। उसी तरह 22.5 माइनस 5/2 मीन्स के 22.5 में से 2.5 माइनस करोगे तो आपका मिलेगा 20। उसी तरह 27.5 माइनस 5/2 कितना मिलेगा आपको 25।
उसी तरह हम निकालेंगे 32.5 माइनस 5/2। तो 32.5 में से 2.5 जाएगा तो आपका बचेगा 30। फिर 37.5 माइनस 5/2 आपको यहाँ मिलेगा 35। बाकी के दो भी इसी तरह से निकालोगे आप। 42.5 माइनस 5/2 इसका मिलेगा आपको 40। ये निकालोगे 47.5 माइनस 5.2 आपका मिलेगा 45। अधर सीमा मिल गई। उसी तरह ऊर्ध्व सीमा भी निकालेंगे। तो ऊर्ध्व सीमा के लिए आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस है। तो 12.5 प्लस, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्लस 2.5। आपको पता चल गया कि यहाँ पे डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 2.5। तो 12.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है। उसी तरह से हम इसका निकालेंगे तो 17.5 प्लस 2.5 कितना मिलेगा आपको 20। समझ में आ गया। उसी तरह इसका निकालेंगे 22.5 प्लस 2.5 क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 22.5 प्लस 2.5 कितना मिल जाएगा आपको 25। ठीक है। फिर 27.5 प्लस 2.5 कितना मिलेगा आपको 30। फिर 32.5 प्लस 2.5 कितना मिल जाएगा 35। उसी तरह 37.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा आपका 40। 42.5 प्लस 2.5 कितना मिल जाएगा आपको 45। लास्ट है 47.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 50। देख सकते हो यहाँ पे मैंने डिवाइड नहीं किया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर डिवाइड करोगे तो ज़्यादा, इस तरह से पूरा बताओगे तो सही रहेगा। इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको मेन वर्ग आपने बनाया वो लिखना है और FY लिखना है। तो आपके वर्ग कैसे बने हैं, अधर सीमा कितनी है 10 पहले वर्ग की, और ऊर्ध्व 15, फिर दूसरे की 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से कितना हो जाएगा 50। समझ में आ गया। अब इसकी आवृत्ति हम लिखेंगे तो है 12, 18, 16, 22, 14, 10, 0 और 2। तो आपने इसको मूल आवृत्ति में चेंज किया। समझ में आ गया। जब मध्य कीमत दी है, मूल्य आवृत्ति में चेंज करना है या फिर अधर सीमा या ऊर्ध्व सीमा निकालना है तो सूत्र आपके सामने है। मध्य कीमत माइनस वर्ग लंबाई बटे में 2 और ऊर्ध्व सीमा निकालनी है तो मध्य कीमत प्लस वर्ग लंबाई बटे में 2। ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, आपको समझ में आ गया होगा। ओके।